प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस और बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता। वहां पर पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। पहले इफ्तार पार्टी पर बवाल हुआ, फिर यूनिवर्सिटी में दीवारों पर नफरती नारे लगाए गए, लिख दिए गए। सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में हिंसा फैलाने का खेल रच कौन रहा है। वो बातें क्यों हो रही हैं जो अब तक बीएचयू में कम से कम सुनने में आई नहीं। आरएसएस खबरदार। पीसीएम ने ठाना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ब्राह्मण मुक्त बनाना है। ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की धरती पर। कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है। ये धमकी भरे स्लोगन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की दीवारों पर लिखे गए। इन नफरती नारे बीएचयू कैंपस के अंदर लिखे गए और इसी के बाद बीएचयू में 24 घंटे में एक और बवाल शुरू हो गया। नहीं चलेगी। एक बवाल बीती रात कैंपस में इफ्तार पार्टी के बाद हुआ तो दूसरी अगली सुबह इन नारों के बाद। बीएचयू में इफ्तारी नहीं चलेगी। ऐसे में सवाल उठता है, बीएचयू में नफरती नारे लिखने वाला कौन है? विरोध प्रदर्शन और नफरती नारों का कनेक्शन क्या है? बीएचयू में बड़े बवाल की साजिश रची जा रही है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। बुधवार को बीएचयू कैंपस में एक रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई। ये उसी इफ्तार पार्टी की तस्वीरें हैं। बीच वाली कुर्सी पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर वीके शुक्ला बैठे हैं और उनके साथ महिला महाविद्यालय के रोजेदार टीचर्स और छात्राएं हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट की गई, कैंपस में बवाल हो गया। कुछ छात्र संगठनों ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, कुलपति का पुतला भी फूका गया। नहीं चलेगी। महिला महाविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इफ्तार पार्टी दी गई तो यहाँ के छात्र संगठन अब एक तरीके से गुस्से में आ गए हैं। छात्रों ने वीसी पर आरोप लगाते हुए न सिर्फ उनका पुतला फूका बल्कि उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों का ये कहना है कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद ही पूरे विश्वविद्यालय का जो माहौल है एक बार फिर से गर्म हो गया है। ये देखिए, यही कुछ छात्र हैं जिन्होंने कल वीसी का विरोध किया। जिस तरीके से उन्होंने इफ्तार पार्टी दी उसके बाद विरोध किया और अब यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसे तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। अब सवाल उठता है कि आखिर छात्रों को इस इफ्तार पार्टी से क्या दिक्कत है? छात्रों को वीसी से क्या दिक्कत है या फिर छात्रों को वीसी के इफ्तार पार्टी में जाने से दिक्कत है? ऐतराज क्या है? इफ्तार पार्टी से ऐतराज है या फिर वीसी ने जो वीसी उसमें शामिल हुए उससे ऐतराज है? ना हमको इफ्तार पार्टी से ऐतराज है, ना हमको उसमें वीसी शामिल हुए उससे ऐतराज है। हमको ऐतराज है आधिकारिक आयोजन से। इफ्तार अगर 4 लड़के कोई मुसलमान यहाँ जो पढ़ते हैं वो अपने आप आयोजित करे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शिक्षक आयोजित करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशन कैसे आयोजित करेगा? पहले कभी भी ये परंपरा नहीं रही। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम नई परंपरा नहीं डालेंगे। हालांकि पीआरओ तो ये कहते आ रहे हैं कि सिर्फ 2 साल अगर कोरोना को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले इस तरीके की परंपरा रही है। अधिकारियों को और जो रोजेदार शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, छात्र होते हैं, उनको इफ्तार पार्टी दी जाती रही है। जी, वो 5 साल से पीआरओ है। मैं यहाँ 11 साल से विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मेरा बीए से लेकर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहीं पे गुजरा है। वो 5 साल से पीआरओ हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की धरती पे अगर कोई भी मजहबी आयोजन किया जाएगा, जो आधिकारिक हो या अनाधिकारिक हो, हम उसका विरोध करेंगे और हर स्तर से विरोध करेंगे। हम ये नहीं होने देंगे। यहाँ क्यों? यहाँ तो सरस्वती पूजा भी होती है, उसमें भी बिल्कुल होती उसमें है। भी आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए हैं कभी? जामिया मिलिया में गए? इफ्तार पर हो रहे हंगामे के बीच बीएचयू कैंपस में एक नया विवाद पैदा हो गया है, जिसकी वजह है दीवारों पर लिखे ये नफरती नारे। दीवारों पर लिखे इन नारों में आरएसएस को चुनौती दी गई है। ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं। कश्मीर का जिक्र किया गया है। दीवारों पर जो लिखा गया है उससे बवाल होना तो तय था और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, माननीय मुख्यमंत्री को चुनौती दी गई है कि हम कश्मीर बने। नहीं सर, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बोले कि कश्मीर नहीं बनने देंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चुनौती दी गई है कि कश्मीर बनाएंगे। इन्हीं दीवारों पर अब से कुछ देर पहले यहाँ पर ब्राह्मण विरोधी कुछ नारे लिखे गए थे। इसके साथ साथ ये लिखा गया था कश्मीर तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। इसके साथ साथ आरएसएस खबरदार जैसे ये नारे लिखे गए थे और इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से वो कलर कर दिया गया है और इसे लेकर भी अब पूरा माहौल कैंपस का एक तरीके से गर्म होता दिख रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि शिक्षा के मंदिर में आखिर धार्मिक एजेंडा क्यों लाया जा रहा है? क्या शिक्षा के मंदिर को एक बार फिर से जिस तरीके से जो तनाव की स्थिति हमने पिछले 2-3 सालों से देखी है, क्या उसी तरह की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है क्या? अब सवाल उठता है कि ये नारे लिखे क्यों गए, ये नारे किसने लिखे? बीएचयू को दक्षिण पंथ का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन हालिया सालों में यहाँ पर वामपंथी विचारधारा के छात्रों ने भी अपनी ताकत का एहसास कराया है। बताया ये जा रहा है कि बीएचयू में लिखे विवादित नारों के पीछे यहाँ पर वामपंथी विचारधारा से जुड़े भगत सिंह छात्र मोर्चा नाम के एक संगठन का हाथ है, जो पिछले 10 सालों से कैंपस में सक्रिय है। संगठन का जो नाम लिखा गया है वो बीएमसी है, जिसको तथाकथित भगत सिंह मोर्चा कहते हैं। हम लोग उनको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कुछ लोगों को, और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये हम देशवासियों को पूरा अपने तरफ से भरोसा देते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह के नारे लिख के हमारा वातावरण खराब करने की मंशा हम सफल नहीं होने देंगे। पिछले कुछ सालों में बीएचयू लेफ्ट और राइट विंग के बीच प्रयोगशाला जैसा बना हुआ है। इस लड़ाई में बढ़ते बढ़ते बात अब जाति विरोधी और कश्मीर तक पहुंच गई है। बार बार मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटा प्रशासन इस बार इस विवाद की बड़ी सर्जरी करने की तैयारी में। आशुतोष सिंह, वाराणसी, टाइम्स नाउ।